Today I discuss exercise number 3.4 question number 1 use log table to find the value। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये करना है पूरे के पूरे log चैप्टर्स में। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें log भी यूज़ होगा टेबल और उसमें एंटी log भी यूज़ होगा। अब हम लोगों ने लास्ट में जाके हमारा क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब हम लोग एंटी log देखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये डिपेंड करता है, आप लोग बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं और आप बुक के लास्ट पे जो टेबल बना हुआ है टेबल के हिसाब से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट 2.709 होल रेज 5 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1.239 होल पावर 7। याद रखना ये आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कभी भी कंबाइन नहीं पढ़ना। इस तरह नहीं कह सकते ये 709 या 239। पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको वन डिजिट के हिसाब से रीड किया जाता है 1.239। अब सबसे पहला स्टेप मैं ये करता हूँ, रूट को ख़त्म करके उसकी पावर की फॉर्म में लिख दूँगा। यहाँ पे आपके पास 1/5 आएगा और ये वैल्यू आपके पास 1/7 आएगी। सो दिस इज इक्वल टू 2.709 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 होल पावर 1/7। अब यहाँ पे इसको लेट कर लें। लेट करेंगे एक एन अदर वेरिएबल के हिसाब से, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास है लेट, इसको मैंने कर दिया x इक्वल टू, ये सारी की सारी वैल्यू को मैंने लेट x कर दिया है, x इक्वल टू 2.709 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 होल पावर 1/7। अब ये देखिए ये चैप्टर लॉग का चैप्टर है। ये ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर लॉग चैप्टर है तो लॉग भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तब जाके ये सिंप्लीफाई होगा। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी लॉग नहीं है, राइट हैंड साइड पे भी नहीं है। जो हम लोगों ने लॉग्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थे, जो लॉज पढ़ाए थे, वो लॉज हम लोग अप्लाई करेंगे तब ये सिंप्लीफाई होगा। इसके लिए मैं ये करता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। So this is equal to log of x, log of 2.709 whole power 1/5 multiply 1.239 whole power 1/7। यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने लॉग लिया है, राइट हैंड साइड पे मैंने जस्ट अभी वन टाइम लॉग लिया है। वन टाइम लॉग लेने का मकसद मेरा क्या था, मैंने टू टाइम क्यों नहीं लॉग लिया, क्योंकि ये मिड में मल्टीप्लाई का साइन था। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हो या डिवाइड साइन हो, आपने फर्स्ट स्टेप में तो लॉग वन टाइम ही लोगे, क्योंकि ये सिंगल लॉग में इसकी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब जब इसकी लॉग की प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा, सिंगल लॉग से आगे लॉग को कन्वर्ट करूँगा। अगर मिड में मल्टीप्लाई का साइन हुआ, आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास डिवाइड का साइन हुआ तो माइनस में चेंज होगा। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 2.709 होल पावर 1/5 प्लस log ऑफ 1.239 होल पावर 1/7। इसके बाद अगेन मैं थर्ड लॉ ऑफ लॉग में यूज़ करूँगा। थर्ड लॉ लॉग में ये कहता है जो पावर है वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। ये 1/5 है, ये भी लॉग से पहले आ जाएगी। ये 1/7 है, ये भी लॉग से पहले आ जाएगी। ये आप लोगों ने ये देख लेना बुक पे थर्ड लॉ जो मेंशन है, थर्ड लॉ यही कहता है जो पावर है वो बेस में कन्वर्ट हो जाती है। सो आई राइट लॉग ऑफ x 1/5 log of 2.709 प्लस 1/7 log of 1.239। अब ये देखिए इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब
इसको ये डिपेंड करता है आप लोगों ने कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। पूरे का पूरा ये आप ये लिख लो log ऑफ 2.709। आप लोगों को अगर मेथड बताया हुआ है मैनुअली तो मैनुअली भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर की बेस पे सॉल्व करना चाहते हो तो कैलकुलेटर पे ये क्वेश्चन में आपको एज अ कैलकुलेटर के हिसाब से ये सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन में आपको मैनुअल भी पूरे का पूरा करवा दूंगा। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x 1/5। अब ये देखिए ये आपके पास जो log है, आप लोगों के पास सिंपल जब log की बात आई कैलकुलेटर में जो थर्ड रो है, थर्ड रो में सेकंड लास्ट जो नंबर है log का, log ऑफ 2.709 तो आपके पास आ गया 0.4328। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 0.4328। इसको मैंने किया log ऑफ 2.709। उसके बाद है +1/7 log ऑफ 1.239। तो यहाँ पे मैंने log उसके बाद इंटर किया 1.239। सो दिस इज इक्वल टू 0.0930 ये मेरे पास आया। ये दोनों को मैंने क्या किया है log के टेबल में मैंने जस्ट देखा है। अगर इसी को मैं अगर एक वैल्यू आपको बाय यूजिंग बुक के हिसाब से ये वैल्यू बताऊं ये वैल्यू कैसे आई है तो आप लोगों ने ये पॉइंट गौर से समझ लेना है। अगर मैं ये लिखता हूँ log ऑफ 2.709 इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है log ऑफ ये नाउन डिजिट के बाद आप लोगों ने रेफरेंस का साइन यूज करना है। ये आपके पास नाउन है, अगर सपोज इट आपके पास 0 होते तो 0 के बाद आप लोग रेफरेंस का साइन यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 रेफरेंस 0.709। अब इसको कहा जाता है रेफरेंस। अब ये देखना है रेफरेंस और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, कोई भी नहीं है, 0 है। तो आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया 0। अब आप लोगों ने log के टेबल में देखना है। log के टेबल में क्या देखना है, ये आपके पास 2709 है तो आप लोगों ने 27 का 0 कॉलम +9 रो देखनी है। अब ये देखिए आपके पास ये log का टेबल है, टेबल ऑफ log, ठीक है। अब मैंने ये देखना है 27 का 0 कॉलम, याद रखना ये 0 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे कॉलम रीड होते हैं और जो लास्ट पे मीन डिफरेंस कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रो कहा जाता है। रो की फॉर्म में इसको हम लोग रीड करते हैं। अब मैंने 27 का 0 कॉलम देखना है। 27 का 0 कॉलम मेरे पास आया 4314, ये आया है 4314 प्लस आप लोगों ने 9 रो में जो नंबर आया उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब 4314 आया प्लस 9 रो, ये 14 आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों को सम करके ये चेक करें, ये आपके पास 8, ये 2, ये 3, ये 4, ये बन गया आपके पास 4328। अब मैंने इसको बुक के हिसाब से ये वैल्यू फाइंड की थी, मैन्युअली किया है तो मेरे पास 0.4328 आया है। अब इसी को मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो मेरे पास यही वैल्यू आती है 0.4328। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर पेपर में आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप बाय यूजिंग log टेबल के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप 5 पे डिवाइड करें, इस वैल्यू को आप 7 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, log ऑफ x इक्वल टू 0.4328 डिवाइड 5। सो दिस इज इक्वल टू 0.0866। उसके बाद इसको मैं अभी डिवाइड करूँगा 0.0930 डिवाइड 7। सो दिस इज इक्वल टू
0.0133 ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को आप ऑटोमेटिकली इनको सम कर दो, तो आपके पास बनेगा log ऑफ x इक्वल टू 0.0866 प्लस 0.0133, सो दिस इज इक्वल टू 0.0999। अब ये आपके पास आगे log ऑफ x की बात, यहाँ पे x था तब हम लोगों ने log लिया था, यहाँ तक जब क्वेश्चन पहुँचा तो उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उसको करैक्टरिस्टिक्स का नेम दोगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स आया 0, उसके बाद मिंटीसा यूज़ होता है एंटी लॉग के टेबल में, ठीक है। तो मिंटीसा आप लोगों ने पॉइंट वाली वैल्यू को भी साथ यूज़ करना है, तो आपके पास क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0.0999। अब मुझे ये बात बताओ, एंटी लॉग के टेबल में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन बच्चा बताएगा। लॉग के टेबल में जो वैल्यू स्टार्ट होती है, जो लॉग के टेबल में वो 10 से स्टार्ट होती है, एंटी लॉग के टेबल में 0.00 से स्टार्ट होती है, 0.00 से। अब आप लोगों ने इसका एंटी लॉग में ये वैल्यू देखनी है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे मेंशन करना है आप लोगों ने एंटी लॉग ऑफ 0.0999। अब आप लोगों ने एंटी लॉग के टेबल में अगर मैन्युअली सॉल्व करते हो तो 0.09 का 9 कॉलम प्लस 9 रो देखनी है। अब यहाँ पे मैं एंटी लॉग आप लोगों ने कैसे करना है, शिफ्ट, उसके बाद जो लॉग है, लॉग को पहले नंबर पे शिफ्ट करके उसके बाद लॉग एंटर करोगे, छोटा सा LO लिखा हुआ आएगा, वो एंटी लॉग ही कंसिडर होता है। तो मैंने यहाँ पे किया शिफ्ट लॉग 0.0999, तो मेरे पास आया 1258। जस्ट मैंने ये 4 वैल्यू लिखी है, लेकिन आप लोगों ने ये पॉइंट गौर से समझना है, अगर करैक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 आया, इस पॉइंट को गौर से समझना है, अगर आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स है वो 0 आया तो आपने आंसर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करना है। अगर 1 आया तो 2 के बाद, अगर 2 आया तो 3 के बाद, तो आपके पास ये आंसर बन गया 1.258। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आगे समझ, इसको लिख लें।